खूबसूरत स्किन, ग्लो करती हुई स्किन आपकी एक अच्छी सेहत की अक्कासी करती है। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपकी ओवरऑल सेहत भी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील है, मुहासे हैं, दाने हैं, स्किन की इरप्शंस हैं, तो आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल डाउन हो जाती है और आप में सेल्फ स्टीम जो है या पर्सनालिटी जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्किन के ऊपर जो एक्नी या पिंपल्स होते हैं उसके पीछे क्या वजूहात हैं और कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इसके होने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और साथ ही साथ में भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिसमें हर्बल सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी डाइट की कुछ चेंजेस हैं, विटामिन हैं, होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं और कुछ टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। नॉर्मली जब लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, डर्माटाइटिस हो या इवन ये एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं या ओवर द काउंटर जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसमें आपको क्रीम्स दी जाती हैं और क्रीम्स ज़्यादातर होते हैं स्टेरॉइड्स। याद रखें कि स्किन की कोई भी बीमारी जब तक आप उसको इंटरनली ट्रीट नहीं करेंगे वो बेहतर नहीं होगी। क्रीमों के साथ आपको वक्ती तौर पे सुकून मिल जाता है, रिलीफ मिलता है, लेकिन क्रीम लगाने के साथ आपकी परेशानी स्किन की जो खासकर बीमारियां होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। सप्रेस का मतलब वो बीमारी ख़त्म नहीं होती बल्कि दब जाती है और बाद में वो बीमारी ज़्यादा शिद्दत के साथ आपको तकलीफ दे सकती है, क्योंकि क्रीम लगाने से इस तरह के जो मॉइस्चराइज़र होते हैं इनके साथ मज़ीद आपकी स्किन जो है वो पतली हो जाती है। और ख़ासकर जिन लोगों को क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जिसमें मैंने बताया एक्जिमा का मसला है, सोराइसिस का मसला है या कोई और इम्पिटाइगो का मसला है, वो बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो नेचुरल रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा उनके इस्तेमाल से ना आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे बल्कि आप अपनी कंडीशन को कुदरती तरीक़ों से बहुत बेहतर कर सकते हैं और उनका आपको कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, फाइनेंशियल नुकसान भी होगा और आपकी स्किन जो है नेचुरल तरीके से ग्लो करेगी। तो आपको मैं अपने चैनल माइंड एंड बॉडी जो कि एक बर्मिंघम यूके में है उससे वेलकम करता हूं। और आज हम बात करेंगे चेहरे के दानों के बारे में, जिनको आम ज़ुबान में कील मुहासे कहते हैं। उनको ठीक करने के मुख्तलिफ़ तरीके इलाज क्या हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जब भी आप अपना इलाज करें आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ख़ासकर स्किन की जितनी बीमारियाँ होती हैं उस पर कोई भी चीज़ लगाने से पहले, क्रीम्स लगाने से पहले, एक जनरल एडवाइस आपके लिए कि स्किन को आप स्पेशली चेहरे पर कोई क्रीम लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। जिस्म के किसी भी हिस्से में, खासकर अपने हाथ के बाजू में, यहाँ पर वो क्रीम या ऑइंटमेंट लगाएं, 24 आवर्स रहने दें। अगर आपको कोई रिएक्शन या सेंसिटिविटी नहीं होती तो आप ओके हैं, आप अपने जिस्म पर लगा सकते हैं। तो पैच टेस्ट आप हमेशा हर जो स्किन की बीमारी का इलाज करते वक्त ज़रूर किया करें। राइट तो एक्नी होती क्या है? टिपिकली ये तब होती है जब आपके ऑयल बनाने वाले ग्लैंड जो कि हमारे जिस्म के स्किन के मुख्तलिफ हिस्सों पे होते हैं, वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन में सीबम बनना शुरू हो जाता है। सीबम समझे ऑयल होता है, ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी कंडीशन होती है स्किन की, और ये नॉर्मली आपके नाक पे, आपके चीक्स पे, आपकी चिन पे ज़्यादातर ये जो है ना ऑयल ग्लैंड्स की जो है लोकेशंस होती हैं। तो अक्सर लोग जिनको एक्नी होती है वो ये देखते हैं कि उनके चेहरे पर, ख़ासकर उनके माथे, उनके चीक्स, उनके नाक पे जो है दाने या मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये ज़रूरी नहीं कि आपके चेहरे पर ही हो, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर एक्नी या पिंपल हो सकते हैं। आपके अपर बैक में या कमर में, शोल्डर और चेस्ट पे भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सिर्फ ये समझते हैं कि एक्नी या पिंपल जो है, ये दाने जो हैं आपके चेहरे पर होंगे तो इनको एक्नी कहा जाएगा। लेकिन अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दाने, अगर आपने देखा होगा तो आपके शोल्डर्स पे, आपकी कमर पे और इवन आपके सीने के हिस्से में, चेस्ट के हिस्से में भी हो सकते हैं। तो एक्नी कहीं पर भी आपको हो सकती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है उन बच्चियों में होती है जिनकी उम्र 10 और 24 के दरमियान में होती है और जब उनकी स्किन ज़्यादा जो ना ऑयली या ग्रीसी होती है। तो तकरीबन 10 में से 8 बच्चों को ये मसला काफ़ी रहता है। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली टीन एज में शुरू होती है, जब आपकी उम्र जो है प्यूबर्टी की तरफ, बलूगत की तरफ आती है, 10 और 24 के दरमियान। और तकरीबन 10 में से 8 बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है और अक्सर ये प्रॉब्लम जो है 24 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस बीमारी से इवन इस टाइम में 8 और 24 में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डिसफिगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है और कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है ना 25 साल के बाद भी जारी रहती है। तो डेफिनेटली इसमें आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैंने बताया कि लड़कों में ये प्रॉब्लम जो है ना वो ज़्यादा शिद्दत के साथ होती है, लेकिन लड़कियों में ये प्रॉब्लम टाइम के हवाले से जल्दी शुरू होती है। और नॉर्मली ये प्रॉब्लम मैंने बताई कि 28-25 के बाद अक्सर ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को बाद की उम्र में भी ये जो है ना एक्नी या पिंपल्स का मसला रहता है। तो देखा ये गया कि लड़के जब इस बीमारी या इस कंडीशन में होते हैं तो उनकी जो स्किन है ज़्यादा ख़राब होती है, उसमें शिद्दत ज़्यादा होती है लड़कियों के मुकाबले में। लेकिन लड़कियों का मसला ये है कि उनकी जूँ ही बलूगत शुरू होती है, 10-11 साल की जब बच्चियाँ पहुँचती हैं, उनके पीरियड शुरू होते हैं, तो उनको एक्नी जो है जल्दी एज में आना शुरू हो जाती है, लेकिन शिद्दत उतनी नहीं होती। तो ये इन दोनों में एक थोड़ा सा फ़र्क भी है।
अब होता क्या है, जब आपको एक्नी या पिंपल्स होते हैं तो आपकी स्किन जो है पेनफुल हो जाती है, हार्ड हो जाती है, आप हाथ लगाते सख्त होती है, उसमें बर्निंग या इचिंग हो सकती है, यानी उसमें जलन हो सकती है, उसमें खारिश हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों में ऑयली डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, यानी जब आप उनकी स्किन को देखेंगे तो चमक रही होगी, ग्रीसी होगी, तो ऑयली डिस्चार्ज यानी सीबम की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि आपकी स्किन हर तरफ से जो ना हमेशा ग्रीसी रहती है, और उसमें से कभी कभी कुछ डिस्चार्जेस यानी पस की सूरत में भी निकलते रहते हैं। कुछ लोगों को वाइट हेड एंड ब्लैक हेड बनना शुरू हो जाते हैं, उनमें रेडनेस आना शुरू हो जाती है, जो दाने होते हैं वो क्रस्टी हो जाते हैं, यानी उसके स्केल बनते हैं, छिलके बनते हैं, उतरते हैं। और कभी कभी इवन जब एक्नी ठीक भी हो जाती है तो आपके स्किन के ऊपर जो है ना उसके दाग रह जाते हैं, स्कारिंग रह जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो इस कंडीशन को आपको बेहतर कर सकते हैं। अब एक्नी होती क्यों है? क्योंकि हमारे जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर क्लॉग्स जो होते हैं, हेयर फॉलिकल्स जहाँ से निकलते हैं, यानी यहाँ से बाल निकलते हैं जिनको पोर्स भी कहते हैं, वो बाजू का जो है वो बंद हो जाते हैं। किस वजह से बंद होते हैं? उसमें डेड स्किन आ जाती है, उसमें कोई बैक्टीरिया आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, या एक्सेसिव ऑयल होता है। यानी आपके जो स्किन के ऊपर पोर्स हैं जिसको हम हेयर फॉलिकल्स भी कहते हैं, जब वो किसी तरह से ब्लॉक हो जाए, उसको बैक्टीरिया को ब्लॉक कर दे, पैथोजन इन्फेक्शन ब्लॉक कर दे, उसमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन आ जाए, या जो डेड स्किन आपकी बनती रहती है जिस्म के ऊपर वो उसको ब्लॉक करें, तो उस ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पर एक्नी जो है ना वो बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ और रीज़न्स भी हैं। कुछ लोगों में इस तरह की कंडीशन जो है ना फैमिली में रन करती है। आपकी फैमिली में अगर आपके बड़ों में एक्नी या स्किन का प्रॉब्लम है तो आप में भी ज़्यादा होगा। अगर आप अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, हाइजीन आपकी ठीक नहीं है, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, ग्रीसी फूड खाते हैं, या इवन अगर आपके खून की कमी है, आयरन डिफिशिएंसी है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे, इसके अलावा आपके अंदर इनग्रोन हेयर्स होना शुरू हो गए, यानी जो बाल हैं वो इनग्रो करना शुरू करें, गलत तरह से ग्रो होना शुरू हो जाएं। अगर आप किसी ऐसे मुल्क या ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, या पोल्यूशन का मसला ज़्यादा है, या इवन अगर आपका स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बहुत बड़ा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, लेज़ी रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजरते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनको भी होती है। कुछ लोग ऐसी जगहों पे जॉब करते हैं जहाँ पर आपका कांटेक्ट रहता है वो ग्रीसी चीज़ों के साथ रहता है, ख़ासकर वो लोग जो रेस्टोरेंट्स में या फास्ट फूड प्लेसेस में काम करते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा टच करते हैं, पूपिंग करते हैं, दबाते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। तो जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है उनको कोशिश करनी चाहिए कि यस ये प्रॉब्लम है, आपको एक समझें कि टेंडेंसी होती है, एक अर्ज होता है कि आप उसको टच करें, क्लियर करें, लेकिन इसके साथ ये बीमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली बेस्ड कॉस्मेटिक्स मेकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपने मेकअप करना ही है तो कोशिश करें कि वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोग हमेशा हुडीज़ पहनते हैं, सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं, हेलमेट इस्तेमाल करते हैं, और अपनी उंगलियों के साथ इन जगहों टच करते हैं, तो उनका यह मसला बहुत ज़्यादा रहता है। कभी कभी आपकी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें एपिलेप्सी, मिर्गी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, या स्टेरॉयड या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। और आखिर में अगर आप उन एरियाज़ की शेविंग कर रहे हैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का, तो आपको ये प्रॉब्लम होगा। एक और कंडीशन जो आजकल बच्चियों में, लड़कियों में बहुत ज़्यादा है, उसको कहते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि उसके दौरान आपके हार्मोन काफ़ी चेंज हो रहे होते हैं, और इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी में, आपकी मेनोपॉज के टाइम पे भी हार्मोन चेंज हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर भी लोगों को, ख़ासकर ख़वातीन को, एक्नी का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन, अगर आपने अपना इलाज करवाना है तो कभी भी अपनी बीमारी को, चाहे कोई भी बीमारी, उसको सप्रेस ना करें, चाहे वो इमोशनल सप्रेशन हो या फिजिकल सप्रेशन हो, वो सेम अप्लाई होती है आपकी स्किन के लिए भी। क्योंकि जब आप अपनी बीमारी को सप्रेस करते हैं तो वो किसी और आर्गन को इंटरनली डैमेज करना शुरू करते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम किसी डॉक्टर के पास गए, उसने हमें बहुत अच्छी दवाई दी, दवाई हमने इस्तेमाल की, ठीक हो गया। ये याद रखें, वो बीमारी ठीक नहीं हुई, वो किसी न किसी और ऑर्गन को आपके जिस्म के अंदर डैमेज करेगी, या बाद में किसी और शिद्दत के साथ आएगी। तो आप अपनी बीमारी की सबसे पहले जो है ना वजह देखेंगे, वजह क्या है। अगर आपको PCOS का मसला है तो PCOS को आप ठीक करें। अगर आपकी खुराक में बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है तो उसको कट डाउन करने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर हार्मोन्स का प्रॉब्लम है तो उसको आप बैलेंस करें। तो कॉज को पहले आइडेंटिफाई करें, और उसके मुताबिक अगर आप अपना इलाज करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और ये खास कर अप्लाई होता है स्किन की कंडीशन में। देखिए, हमारे पास नेचुरोपैथ्स के पास, खासकर होम्योपैथी में जब
आप इलाज करते हैं तो लोग आते हैं, जब हम इलाज शुरू करते हैं तो उनकी बीमारी पहले कुछ दिनों के लिए बढ़ जाती है, और वो बढ़ना एक अच्छा साइन होता है, इसको हम कहते हैं मेडिसिनल एग्रीवेशन, क्योंकि उसके साथ ये है कि हम उस बीमारी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि कुछ लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं हमने होम्योपैथिक दवाई शुरू की, हमारी बीमारी बढ़ गई, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसके साथ उनकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, तो वो फ़ौरन दवाई बंद कर देते हैं, डर जाते हैं कि हमारी बीमारी इस दवाई से ज़्यादा हो गई। लेकिन ये याद रखें, ये अच्छा साइन होता है, जब भी आप कोई ऐसा इलाज करें कि बीमारी आपकी निकलना शुरू हो जाए, तो वो एक अच्छा साइन होता है, उसमें कभी घबराएं मत, दवाई को जारी रखें, अपने डॉक्टर को अपडेट करें, हो सकता है वो उसको चेंज करे या एंटीडोट करे या उसकी क्वांटिटी को आगे पीछे हम करते हैं, तो वो बीमारी या कंडीशन बेहतर हो जाती है, लेकिन बीमारी को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। अब नाज़रीन हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ कि अगर आपको एक्नी का मसला है, पिंपल्स का मसला है और ये रिकरेंट मसला है, काफ़ी अरसे से है, तो ऐसे सप्लीमेंट्स आपको कौन से हैं जो लेने चाहिए जो आपको मदद करें। तो आप सब जानते हैं कि विटामिन ए आपकी स्किन के लिए ओवरऑल बहुत बेहतर है, तो आप अपनी डाइट में, अपनी सप्लीमेंट्स में विटामिन ई का इस्तेमाल करें। विटामिन सी आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसका इस्तेमाल करें। विटामिन ई भी आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है, इवन हम विटामिन ई के जो है ना प्रिजर्वेटिव्स कैप्सूल्स देते हैं, जो आप स्किन पर लगाएं तो आपकी स्किन बेहतर हो सकती है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, ये टॉप जो है ना विटामिन हैं जो कि आपकी स्किन को बेहतर करते हैं। साथ ही साथ आप विटामिन B6 जो कि ये आपके मेंटल लेवल पर आपको हेल्प करते हैं। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अपने मैदे को, अपने गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें। तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अपनी डेली इनटेक में इन विटामिन का इस्तेमाल करेंगे तो ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, आपका गट बेहतर होगा, आपका मेंटल लेवल बेहतर होगा और आपकी स्किन ओवरऑल बेहतर होना शुरू। तो ये एक सप्लीमेंट के तौर पर आप इस्तेमाल करें। अब ये नहीं होता कि आप सिर्फ ये विटामिन लेंगे और आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी, ये कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ हैं, यानी इसके साथ आपको कुछ जो मैं बताऊंगा मेडिसिन भी लेनी है, और साथ अगर आप इनको ऐड करेंगे, कम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी स्पीडिंग रिकवरी होगी और आपको कम्प्लीमेंट्री बेनिफिट या एडिशनल बेनिफिट होना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ जिसको नीम कहा जाता है, जिसको इंडियन लिलेक कहते हैं, ये भी स्किन की बहुत सारी कंडीशन को बेहतर करती है, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर एंटीसेप्टिक और एंटीमाइक्रोबियल यानी एंटीबायोटिक किस्म की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो आप नीम जो है वो अपने चेहरे पर उसकी पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक क्यूकम्बर लें, यानी खीरा जिसको कहते हैं, उसको 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करें, और वो भी आप अपने चेहरे पर 3 से 5 टाइम लगाएं और तकरीबन 20-25 मिनट रहने दें, उसके बाद उसको धो दें। तो इसके साथ भी आपकी स्किन स्पेशली एक्नी में बहुत मदद मिलेगी। तो आपने करना क्या है कि खीरा लें, उसको चॉप करें, उसमें तो 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डालकर मिक्स करें और वो अपने चेहरे पर लगाएं। अगर आपको इनके साथ सेंसिटिविटी या रिएक्शन का मसला नहीं है, पहले ये मेक श्योर करें। हो सकता है कि इवन प्लांट्स के साथ भी हम लोगों को रिएक्शन हो सकता है, तो अगर आपको किसी किस्म की सेंसिटिविटी नहीं है, तो अगर आप चेहरे पर लगाएंगे तो एज अ होम रेमेडी आपको जो क्यूकम्बर है, खीरा है और साथ एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाएंगे तो स्किन की ग्लो भी बेहतर होगी और आपको नेचुरल तरीके से बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा चेहरे के लिए योगर्ट का इस्तेमाल यानी दही का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। इसमें आप देखें ना, योगर्ट में कुदरती तौर पर प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो इसको भी आप अपने चेहरे पर 15-20 मिनट लगाएं और उसके बाद धो लें, तो आपका चेहरा ओवरऑल ग्लो करेगा और आपकी इस कंडीशन में हेल्प मिलेगी। एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं गुलाब का पानी, ये भी बहुत अच्छा होता है, ख़ासकर ये आपकी स्किन को डिटॉक्स करता है, मेकअप को रिमूव करता है, डेड स्किन को सही करता है, टोनिफाई करता है। तो ख़ासकर रात को सोते वक्त आप जो है ना, थोड़ा सा गुलाब अपने चेहरे पर लगाएं। आजकल इसके स्प्रे मिलते हैं, उसको आप चेहरे के ऊपर स्प्रिंकल करें और वो रात को रहने दें। आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अच्छी क्वालिटी का गुलाब का पानी, गुलाब का इत्र जो होता है वो आप अपने चेहरे पर लगाएं और उसके साथ आप देखेंगे कि डेड स्किन जो है वो रिमूव होगी, टोनिफाई होगा, डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी आपकी स्किन। एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं ACV या एप्पल साइडर विनेगर, यानी जो एप्पल या सेबों का जो सिरका होता है उसका आप इस्तेमाल करें। सिंपल ये है कि आप कॉटन बाल पे थोड़े से लगाएं एप्पल साइडर विनेगर और अपनी स्किन जो इफेक्टेड उस पर 10 मिनट रहने दें। उसके बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें और आपको इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और कोशिश करें ये कुछ अर्से तक आप जारी रखें, दिन में 1 या 2 मरतबा, जब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। एक और होम रेमेडी है, वो है लेमन जूस। लेमन जूस का मतलब है कि अगर आप लीमू को जूस इस्तेमाल करेंगे तो वो भी पिंपल्स को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जो कि एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का जो है ना कुदरती विटामिन है। तो आप विटामिन सी का इस्तेमाल सप्लीमेंट भी कर सकते हैं और लेमन जूस में भी इसका इस्तेमाल आपको, इवन लेमन जूस को आप पानी में मिक्स करके पी भी सकते हैं। तो कुदरती तौर पर आपका जिस्म जो है वो क्लेंस होगा, डिटॉक्स होगा।
एक और होम रेमेडी जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो है आप ग्राम फ्लावर जिसको हम कहते हैं बेसन, वो इस्तेमाल करें चेहरे के ऊपर। और साथ उसमें अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड ओट्स यानी जो है ओट्स पोरिज या दलिया जिसको कहते हैं वो मिक्स करें और साथ थोड़ी सी हल्दी मिक्स करें, तो इसके साथ भी आप देखेंगे कि चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू करेगा। तो आपने 3 चीज़ें मिक्स करनी है। लेना है बेसन, बेसन के अंदर आपने ग्राउंड जो होता है दलिया जिसको पोरिज कहते हैं उसका आपने मिक्स करके पाउडर डालना है और साथ थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी, तो एक पेस्ट बन जाएगी। इसको आप अपने चेहरे पर लगाएं, उपटन के तौर पर भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर कुदरती तौर पर एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों के साथ कोई सेंसिटिविटी का मसला नहीं है, रिएक्शन का मसला नहीं है, तो ये चीज़ें इंतहाई सेफ़ होती हैं और ईज़िली आपको अपने घर के किचन में मिल जाती हैं और हम एक्नी को घर में बैठे बगैर किसी केमिकल बेस्ड क्रीमों के बेहतर कर सकते हैं। एक और बड़ी बेहतरीन रेमेडी, बिल्कुल सिंपल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ये है कि आप अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट अपने चेहरे पर लगाएं। टूथपेस्ट लगाने के साथ भी आपके एक्नी और जो है ना पिंपल्स काफ़ी बेहतर होंगे। तो टूथपेस्ट आप लें और जो भी आपको एक्नी है वहाँ पर आप कुछ घंटों के लिए इसको लगा दें, बल्कि रात को लगा के सो जाएं। कुछ अर्से में आप देखेंगे कि इवन अच्छी क्वालिटी का जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोराइड और उन्होंने एसेंशियल फोर्टिफाइड किस्म के विटामिन डाले होते हैं, तो वो भी आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं, स्पेशली जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन हो। अब नाज़रीन हम बात करेंगे अगली थेरेपी की जिसको कहते हैं अरोमाथेरेपी। अरोमाथेरेपी में सिर्फ हम एक्सटर्नल तरीके से कुछ ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लांट से बनते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई स्टेरॉइड नहीं होता, बल्कि हम पौधों से कुछ तेल निकाल के उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपके साथ मैं तकरीबन 5 या 6 मुख्तलिफ एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करूँगा, बताऊँगा जिनके आपको चेहरे पर बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। पहले 2 जो ऑयल है उनका नाम है टी ट्री और ऑरिगेनो एसेंशियल ऑयल, और ये एंटीसेप्टिक होते हैं। यानी एंटीसेप्टिक का मतलब है ये सेप्सिस जहाँ पर हो या जहाँ पर इन्फेक्शन हो उसके खिलाफ काम करते हैं। और इसको अगर आप एक्नी पर लगाएंगे तो इसके साथ बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आप जो है इन दोनों तेलों को मैं बताऊँगा कैसे मिक्स करके अपने चेहरे पर आप लगाएँ। एक और ऑयल जिसको हम कहते हैं रोज़मेरी, और ये भी काफ़ी अरसे से सेंचुरीज से हम इस्तेमाल कर रहे हैं चेहरे पर बैरूनी तौर पर जब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है या एक्नी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और जो ऑयल होता है उसका नाम है अपना फ्रैंकिनसेंस ऑयल, और ये भी एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ है और बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर जो एक्नी बनती हैं उसको बेहतर करने में हेल्प कर सकता है। लेवेंडर आप सब जानते हैं बेहतरीन ऑयल है, आपकी स्किन की जो डेड स्किन्स होती हैं उसको रीजनरेट करता है। और इवन अगर आपको सन स्पॉट्स की वजह से चेहरे पर स्कारिंग हो गई हो तो उसके लिए भी लेवेंडर का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अब करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि इन ऑयल को आप हमेशा बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करें और इनको मिक्स करें। आपने किन में मिक्स करना है, कोकोनट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हेम्प सीड में, कैस्टर में, ये एप्रिकॉट ऑयल में बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगेन आप अपना पैच टेस्ट ज़रूर करें। आपने करना यह है कि इन ऑयल को आप मसाज करें जेंटली उन हिस्सों पर जहां पर आपको एक्नी होती है, और मसाज आपको करना चाहिए लिम्फेटिक ड्रेनेज तरीके से। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज एक ख़ास किस्म का लिम्फ ड्रेन मसाज होता है क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, कुछ ड्रेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम फालतू जो वेस्ट होता है या फ्लूइड होते हैं या जो टॉक्सिक मटेरियल उसको हम निकालते हैं। तो अगर आप किसी क्वालिफाइड थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो उनको पता होगा कि लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होना चाहिए, चाहे वो चेहरे का लिम्फेटिक ड्रेनेज हो या पूरे जिस्म का लिम्फेटिक ड्रेनेज हो। अगर उसके साथ आप करेंगे तो वो लिम्फ नोड के ज़रिए जो ड्रेन होगा आपके स्किन के डेड सेल वो निकल जाएंगे और आपकी स्किन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज इन मसाज के ऑयल के साथ करना है। अगर आप बर्मिंघम में यूके में रहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक में रब्ता करें, हम यहाँ पर क्वालिफाइड तरीके से हमारे पास थेरेपिस्ट हैं जो इस तरह के ट्रीटमेंट्स आपको ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हीं ऑयल्स का इस्तेमाल जो है स्टीम इन्हेलेशन भी कर सकते हैं, यानी पानी के अंदर आप पानी उबालें और इनको आप डालें। इसमें चाहे आप टी ट्री डालना चाहते हैं, कैमोमाइल डालना चाहते हैं, रोज़मेरी डालना चाहते हैं, लेवेंडर, जो भी ऑयल मैंने आपके साथ शेयर किए, तो इसके साथ जो बैक्टीरिया होगा, डर्ट होगी और डेड जो ट्रैप्ड हुई होती है स्किन आपके अंदर वो निकल जाएगी। तो आप बजाय लगाने के स्टीम इन्हेलेशन भी कर सकते हैं। ये भी मसाज जो अरोमाथेरेपी एसेंशियल ऑयल होते हैं उनका एक अलग से इस्तेमाल होता है। आखिर में मैं आपके साथ टॉप 6 होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करूंगा जो कि एक्नी और पिंपल में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। पहली जो रेमेडी उसका नाम है एस्टेरिया रूबिन्स, और इसको हम हेड रेमेडी कहते हैं। उसके स्पेशली ये तब हम देते हैं जब आपको प्यूबर्टी के दरमियान यानी टीन एज के दरमियान बहुत ज़्यादा एक्नी या पिंपल्स का मसला हो। दूसरी मेडिसिन उसका नाम है हीपर सेल्फ, और ये तब दी जाती है जब आपकी स्किन जो है ना इन्फेक्टेड हो, उसमें बहुत ज़्यादा सेप्सिस हो, उसमें बहुत ज़्यादा पस डिस्चार्ज हो रहे हों, यानी उसमें से येलो या ग्रीन किस्म का जब मवाद निकलता है तो उसको ड्राई करने के लिए हीपर सेल्फ एज एन एंटीबायोटिक के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगली मेडिसिन उसका नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम, और ये तब देते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा एक्नी हो, ब्लोचेज हो, यानी बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हों आपके चेहरे के ऊपर, और ख़ासकर लड़कियों के चेहरे पर जब इस तरह का मसला हो और वो अपनी कंप्लेक्शन को बेहतर करना चाहें। देखिए बर्बेरिस एक्विफोलियम आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपकी स्किन की जो एक्चुअल कंप्लेक्शन है, चाहे वो ब्राउन स्किन है, वाइट स्किन है, वो एक्चुअल कंप्लेक्शन आना शुरू हो जाती है। तो इसकी क्रीम्स भी मिलती हैं, इसके हमने ऑयल्स बनाए हुए हैं, आप हमसे रब्ता करें हम आपको देंगे, तो इसके साथ एक्नी भी बेहतर होगी और साथ ही साथ आपकी स्किन का ओरिजिनल जो कलर होगा वो आ जाएगा। इसके साथ स्किन सफ़ेद नहीं होती, ये नहीं समझे कि इसके साथ ब्लीचिंग होगी, हम ब्लीच नहीं करते, बल्कि जो कुदरती तौर पर मेलानिन लेवल आपकी स्किन का होता है, जो कुदरती कलर होता है, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से वो वापस आ सकता है। अगली मेडिसिन का नाम है बोविस्टा, और ये तब हम देते हैं जब आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स मेकअप इस्तेमाल करते हैं, और मेकअप के बाद अगर आपकी स्किन ख़राब होती है तो उसको बेहतर करने के लिए बोविस्टा का इस्तेमाल करते हैं। एंटी इंक्लूडेंट तब हम देते हैं जब आपकी स्किन जो है हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, और जब आपको एक्नी खासकर आपके फोरहेड यानी माथे पर बहुत ज़्यादा होती है। और सल्फ़र हम तब देते हैं जब आपने हर मेडिसिन ट्राई कर ली और किसी से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आखिर में हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी एक मेन स्किन की रेमेडी है जो कि हमें बहुत सारी स्किन की कंडीशन में रिज़ल्ट देती है। तो याद रखें, होम्योपैथी में हम देखते हैं कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है, कॉज क्या है, कहाँ पे स्किन की एक्नी है। अगर आपको कंधे पे एक्नी है तो उसकी अलग मेडिसिन है, अगर आपको चेस्ट के ऊपर एक्नी है तो मेडिसिन बदल जाएगी, अगर आप लगते हैं कि आपकी चिन के ऊपर, आपकी थोड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है तो मेडिसिन बदल। तो हमारी मेडिसिन जो है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू मोडेलिटी, अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव फैक्टर्स और अकॉर्डिंग टू योर साइन एंड सिम्टम्स की बेस पर होती है। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल करनी है मेडिसिन तो आप इनको 30 या 200 सी में इस्तेमाल करें, और हमेशा गोलियों की सूरत में लें। इन गोलियों को आप डॉक्टर से या जो लोकल फार्मासिस्ट है उनसे बनवाएं, इस तरह से बोतलों में आप ले लें, इसके ऊपर स्टिकर लगा लें जो भी मेडिसिन आपने लेनी है। बेहतर तो है कि आप किसी कंसल्ट क्वालिफाइड होम्योपैथ से रब्ता करें, वो आपके साथ डिस्कस करें कि आपकी कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक अगर आप रेमेडी लेंगे तो और अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपकी कंडीशन को सूट करती हैं, तो आप उनकी मेडिसिन बनाएं, और ये दवाई आप गोलियों में लें, मुंह में डायरेक्ट डालें, चूसें, दिन में 2 से 3 टाइम डालें, 1-2 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कंडीशंस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। आखिर में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो कि स्किन में काफ़ी हेल्प करते हैं। पहली बात तो ये कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी कुदरती जिस्म के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालता है, डिटॉक्स करता है। अगर आपको पानी पसंद नहीं है, जायका नहीं अच्छा लगता, तो आप फ्रूट जूसेस पिएँ, कोकोनट का पानी पिएँ। इसके अलावा येलो यानी जर्द और ऑरेंज कलर की जितनी फ्रूट सब्जियां हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। बीन्स का इस्तेमाल करें, लेंटिल्स और हेज़लनट और सिनेमन का इस्तेमाल करें। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन ओवरऑल बेहतर होती है। कुछ चीज़ों से अपने आप को बचाएं, स्पेशली ऑयली फैटी फूड आप इस्तेमाल ना करें, चॉकलेट का इस्तेमाल ना करें, आइसक्रीम, जो मक्खन होता है, केक्स होते हैं, वाइट ब्रेड होती हैं, और मीठी जो चीज़ें होती हैं, फ्राइड फूड है, इनका आप इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जब तक आप अपने जिस्म के अंदर सप्लाई को बंद नहीं करेंगे प्रॉब्लम रहेगी। जब आपकी स्किन ऑयली है, ग्रीसी है, स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, अगर आप फिर भी फ्राइड फूड खा रहे हैं, ऑयली स्किन चीज़ें खा रहे हैं, केक्स का इस्तेमाल, पेस्ट्रीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मज़ीद उसको सप्लाई करेंगे। और उसमें ख़ास कर जो प्रॉब्लम आपको देती है वो होती है शुगरी स्टफ़, जो मीठी चीज़ होती है, तो उनको आप कोशिश करें कुछ अर्से के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कोशिश करें कि इनके साथ आप प्ले अराउंड ना करें। अगर आपको एक्नी है तो उसको मत छेड़ें, उनको रहने दें। जब आप इनको छेड़ते हैं तो ये इन्फेक्शन आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर फैल भी सकता है। सबसे आखिर में आप अपने चेहरे को दिन में 5 से 7 मरतबा धोएं, और आम पानी से धोएं। इसमें कभी भी आप सेंटेड जो सोप्स होते हैं, केमिकल इस्तेमाल ना करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप का इस्तेमाल कम करें, लेकिन अगर आपने करना भी है तो नॉन ग्रीसी वाटर बेस्ड जो मेकअप्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन आप कम से कम करें। अगर आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से, हर्बलिस्ट से या अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपको रेडीमेड मेडिसिन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि mindbodyheal.co.uk। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर आपसे बात करें। क्योंकि मेरी वीडियो में कमाल की बात या एक यूनिक पहलू ये है कि मैं आपके साथ मुख्तलिफ वैराइटीज़ की कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ शेयर करता हूँ। इसमें मैंने आपको सिर्फ होम्योपैथी नहीं बताई, मैंने आपको हर्बल रेमेडीज़ बताई, मैंने आपको बताया कि वाइटामिन कौन से ज़रूरी हैं, कौन से एसेंशियल ऑयल्स आपके लिए बेहतर हैं, डाइट में आपने क्या करना है, टिप्स आपको दी हैं। तो एक वैरायटी आपको मिली है, और जो चीज़ आपको सूट करती है उसका आप इस्तेमाल करें, और आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनालिटी, जब आपकी स्किन बेहतर होगी, ग्लो करेगी, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और आपको ड्रेस करने में, आपको मेकअप करने में और अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से जॉब्स हासिल करने की सूरत में भी काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। तो ठीक है, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय और टेक केयर।